दिवाली से पहले पड़ गई है फंड्स की रिक्वायरमेंट। तो आज का वीडियो आपके लिए है। स्किप बिल्कुल मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंड्स की, लोन की, अनसिक्योर्ड लोन की, बिजनेस लोन की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अभी इस चैनल पे हम बात करते हैं लोन एंड फाइनेंसिस की। और सिर्फ लोन एंड फाइनेंसिस की बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं, क्योंकि हमारा काम आपको सही एडवाइस करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फंड्स की रिक्वायरमेंट या बिजनेस लोन कहते किसे हैं, क्या उसका मतलब होता है। तो बिजनेस लोन, जिसका एक नाम अनसिक्योर्ड लोन भी है, उसका सिंपल सा मतलब है कि जिसके अगेंस्ट में बैंक को आपको कोई भी मकान, दुकान, घर, गाड़ी, अपना गोल्ड, कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखनी है। जो भी बैंक आपको लोन देगा वो आपके सिविल कंडक्ट, जो भी लोन आपने आज तक लिए, उसको कैसे पे करा, उसकी ईएमआई टाइमली पे करी नहीं करी, या और जो आपकी टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब जो भी आपकी जीएसटी पे टर्नओवर है उसके बेस पे, प्लस आपके अकाउंट का कंडक्ट, आपके अकाउंट में कितने चेक बाउंस हुए हैं, बाउंस हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं तो बहुत अच्छा बात है। अगर हुए हैं तो बहुत, एक या दो चेक हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बहुत ज्यादा चेक है तो दिक्कत है। तो आपके बैंकिंग में क्या कंडक्ट है, आपका आपका क्या एवरेज बैलेंस रहता है, कितने रुपए आप अपने हमेशा अपने अकाउंट में रखते हैं। तो ये सारी चीजों के बेस पे अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है। अनसिक्योर्ड लोन क्योंकि बिल्कुल ही अनसिक्योर्ड होता है, जिसके अगेंस्ट में आपको कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखनी, तो बैंक थोड़े से पैरामीटर ज्यादा चेक करता है। क्योंकि इन केस अगर आप ईएमआई नहीं देते हैं या बाउंस करते हैं या लेट में देते हैं, तो उस केस में बैंक के पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई भी चीज नहीं होती है जिससे कि बैंक आपको कोई, जिसको बैंक उसको उस डॉक्यूमेंट को या उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर ले। तो इसलिए थोड़ा सा बैंक अनसिक्योर्ड लोन देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। थोड़ी सी फंडिंग ये रहता है कि भाई थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, बट क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है बहुत जल्दी हो जाता है। 3 से 4 दिनों का प्रोसेस होता है और आपके अकाउंट में 3 से 4 दिनों में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। प्लस जो आपके जो जो आपकी रिपेमेंट है, जो जो आप लोन पे करने वाले हो, वो 3 साल में पूरा भी हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 10 साल 15 साल के लिए होती है। 10 साल 15 साल तक आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास ही है, आप उसको बेच नहीं सकते। या फिर अगर बेच सकते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, बैंक के पास आपको एनओसी लेने जाना होगा, बैंक को पे करने से पहले बैंक का लोन उतारना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो तो इस केस में अनसिक्योर्ड लोन ही ऐसा लोन बचता है जिस जो कि बहुत फास्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और आप उस पैसे को कैसे भी यूज कर सकते हैं। आपको उस पैसे को यूज करने के लिए किसी को, बैंक को बताने की जरूरत नहीं कि भाई हमने ये पैसा इस चीज में यूज करा। तो आज की डेट में हर बैंक, ऑलमोस्ट सारे बैंक और एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए रेडी हैं। कंडीशन आपको सही डॉक्यूमेंट कस्टमर बैंक को बताना है कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है और ये डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर हम बैंकों के नाम ले तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक और इंडसइंड बैंक और सारे बैंक। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज, टाटा, चोला, एलएनटी, ये सारे के सारे एनबीएफसी हैं जो हैं वो अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए रेडी हैं। कंडीशन हर किसी बैंक की, हर किसी एनबीएफसी की पैरामीटर्स लोन के लिए जो गाइडलाइंस है वो अलग अलग है। तो अभी क्या है, नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा आ गया है, दिवाली के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो जैसे इस टाइम क्या है, साल में अगर हमारी डिमांड एक्स है तो इस टाइम हमारी डिमांड 10x होती है। तो अगर अपनी रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ये माल अभी खरीदना है, तभी मैं इसको दिवाली तक प्रिपेयर कर पाऊंगा और दिवाली पे सेल कर पाऊंगा, तो उस केस में आपके पास एक बिजनेस लोन ऐसा टूल है या ऐसा लोन है जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है लोन के लिए, अगर रिक्वायरमेंट है लोन की, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। आपको अपनी प्रोफाइल बतानी है। प्रोफाइल का मतलब क्या, आपकी टर्नओवर है एज पर जीएसटी, कैश का जो, क्योंकि बैंक जो है वो कैश की टर्नओवर काउंट नहीं करते। क्या आपके टर्नओवर है, क्या आप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, ट्रेडर हैं, और जो अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो किस लिए रिक्वायरमेंट है। अभी जो आप ईएमआई पे कर रहे हैं वो कितनी पे कर रहे हैं, कितने आपके लोन चल रहे हैं, कितनी ईएमआई आप सोच रहे हैं कि दे सकते हैं, या कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें आप हमें बताएंगे तो हम आपको ओवर द फोन ही बता पाएंगे कि हम आपको कितना सॉफ्ट अप्रूवल दिलवा पाएंगे या कितना एक अप्रूवल दिलवा पाएंगे कौन से बैंक से।
मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 40 लाख रुपए की है और आपकी जो आईटीआर है और आपकी जो बैंकिंग है उसके बेसिस पे हम आपको 20 करा सकते हैं, या फिर एक बैंक आपको 20 दे सकता है, तो हम 40 लाख की रिक्वायरमेंट आपकी 2 बैंक से कंप्लीट करा देंगे। इन शॉर्ट हम आपको पूरा गाइड करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा जाए और आपको पैसे ज्यादा से ज्यादा करवाए जाए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है, अपनी प्रोफाइल बतानी है और हम आपको ओवर द फोन बताएंगे कि क्या क्या कितना लोन हम आपको करवा सकते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, जीएसटी रिटर्न्स हो गए, 12 महीने की बैंकिंग हो गई, एक आपका ओनरशिप प्रूफ। ओनरशिप का प्रूफ का मतलब घर या ऑफिस में से कोई भी चीज़ अपनी होनी चाहिए, उसका कोई प्रूफ हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, कुछ भी एक चीज़। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है प्रोप्राइटरशिप कंपनी के। अगर अपनी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनर्स का ये पार्टनरशिप का जीएसटी रिटर्न, पार्टनरशिप के जीएसटी सर्टिफिकेट, आप दोनों पार्टनर्स में किसी का भी ओनरशिप प्रूफ, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, 12 ये पार्टनरशिप कंपनी की। और अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल्स, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और किसी भी डायरेक्टर का ओनरशिप प्रूफ। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं आपके लोन को प्रोसेस कराने के लिए। क्योंकि लोन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं तो हमें ये पता नहीं होता, या आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट बैंक को देना है या नहीं देना है। तो हम सबसे पहले आपसे वो डॉक्यूमेंट लेते हैं, उनको असेस करते हैं, समझते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट बैंक को देना है, कौन सा नहीं देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको डॉक्यूमेंट देने से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, या कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको देने से आपका लोन अप्रूव हो सकता है। तो हम आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सीरियल वाइज लगाते हैं, किस डॉक्यूमेंट से कितना लोन अप्रूव हो सकता है, उस डॉक्यूमेंट को बैंक को प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की, अनसिक्योर्ड लोन की, क्योंकि जल्दी हो जाए और क्योंकि दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रे हैं और शादियों का सीजन है, तो आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करना है और आपको अपनी प्रोफाइल बतानी है, सो दैट कि हम आपको अप्रूवल दिलवा पाए। वो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको कल इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा मिलेंगे, एक नए टॉपिक, एक नए बैंक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।